हम सर्वेक्षण हम लोग कर लिए हैं पूरा, लेकिन वही 25% लगभग जो बाकी था वही हम लोग आज से शुरू किए हैं। कहीं है क्या बढ़ भी गया है एक आध गो संख्या, और कहीं घट भी गया। शादी भी हुआ, कोई लड़की अगर आ गई तो उसको फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। कोई मर गया तो फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। मुश्किल तो है ही, क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो टीचिंग प्रोफेशन है। और जहाँ तक कि के पाठक जी जो काम कर रहे थे उससे हम लोग बहुत संतुष्ट थे कि कम से कम ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम अब हम लोग का काम सिर्फ पढ़ाना रह गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज से पूरे बिहार में जातीय गणना जो है वो अब शुरू हो चुका है। मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के साथ साथ ये भी कार्य कर रहे हैं। घर पे आए हैं, तमाम लोगों से जो है वो इनका जो ब्यौरा था अभी ये ब्लॉक से उठाए हैं और ब्लॉक से उठाने के बाद अब अपने क्षेत्र में आ गए हैं। घूमने लगे फिर से जी, फिर से अब घूमना आप लोगों का हाँ, शुरू तो हो हम लोग गया। को हाईकोर्ट के आगे जो आदेश मिला उसके आलोक में डीएम साहब ने एक पत्र निकाले हैं। जो भी बचा हुआ मतलब गणना कार्य उसको पूरा करना है, वो भी अविलंब पूरा करना है। इसी के लिए हम लोग कितना आप लोगों ने काम कर लिया था पिछले हमको 2 टर्म में? ये होना था हाँ, पहले। 2 फेज में। फर्स्ट फेज में है सो मकान सूचीकरण काम हुआ था, और सेकंड फेज में जाति गणना हुआ था। कितने किस जात के कितने लोग हैं बिहार में उसकी गणना हम लोग कर रहे थे। तो हमको जो फैमिली मिला था करने के लिए, मेरा जो 39 ईवी है, मेरा जो फैमिली मिला था करने के लिए मैंने वो काम पूरा कर लिया था। फिर भी आज मुझे आदेश मिला है कार्यपालक पदाधिकारी झंझारपुर की लेकिन तरफ आप ही से। लोगों के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनका कहना था कि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर से लगाना है। फिर एक पाठक जी ने फिर पत्र निकाला है जो विद्यालय भी बाधित नहीं हो और ये गणना कार्य भी करना है। तो फिर आप लोग ये काम करना फिर से शुरू कर दिए हैं। क्या करेंगे, अब स्कूल में करते हैं, जो आदेश मिलेगा वो तो करना पड़ेगा। फिर स्कूल भी तो बाधित होगी ना? हाँ, स्कूल तो बाधित होगी। बाधित है। हम विद्यालय में काफी परेशानियों का सामना करना काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न घरों में जा कर के ये शिक्षक जो हैं वो अब फिर से गणना कर रहे हैं। विभिन्न चीज़ों का जो है वो लोगों से मांग रहे हैं कि क्या सब जो इस चीज़ में, जो इस फॉर्म में जिन चीज़ों की, जिन कागजातों की ज़रूरत होगी घर वालों से मांग रहे हैं, चीज़ों को फिर से जो है वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक और शिक्षक एक घर में आए हैं और तमाम चीज़ों को भर रहे हैं। प्रैक्टिस छूटा है या फिर प्रैक्टिस है ही? नहीं है, प्रैक्टिस है ही। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं। शिक्षा कार्य तो बाधित करके आए हैं, आदेश तो मानना पड़ेगा। हाँ, आदेश मान रहा है। तो अभी तक कितना काम कर लिए हैं? लगभग हमारा काम जो है 80 से 80% हो चुका है। हो चुका है। अब जो विभिन्न घर में जा रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ी है या फिर वही सारा कुछ? नहीं, अभी पूरा नहीं, कहीं है क्या बढ़ भी गया है एक आध गो संख्या, और कहीं घट भी गया है। हाँ, तो इस सब का मुआयना किया है? हाँ, कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये शादी भी हुआ, कोई लड़की अगर आ गई तो उसको फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। कोई मर गया तो फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। लोग सर मतलब सपोर्ट कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर जाकर? हाँ, जी, चल रहा है काम। जी। और उसमें किसी तरह अब फिर स्कूल चला के आप लोग आते हैं या फिर पहले निकलना? नहीं, अभी हम लोग का सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि ऑफिस में जा करके, स्कूल में जा करके साइन वगैरह सिग्नेचर कर करके फील्ड में काम कर रहे हैं। जी। तो 80% तक आपने काम कर लिया था? जी हाँ, जनगणना का काम लगभग इतना हो चुका है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना। जी। शिक्षक जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा आप लोग जो हैं वो आए हैं और तमाम घरों में जाकर के मुआयना कर रहे हैं। जी सर, हम लोग दोबारा आए हैं और दोबारा हम लोग को जो बाकी था जो हम वो काम शुरू कर दिए हैं आज से। कितना बाकी था? वही सर थोड़ा मुद्रा रह गया था मतलब करने में। हम सर्वेक्षण हम लोग कर लिए हैं पूरा, लेकिन वही 25% लगभग जो बाकी था वही हम लोग आज से शुरू किए हैं। जो ये लोग कागजात मांग रहे हैं प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सब दे रहे हैं। और क्या सब मांगा जा रहा है? आधार कार्ड मांगा जा रहा है। कुछ चीज छुपा तो नहीं रहे? नहीं, कोई छुपा नहीं रहे। पूछे हैं जो संख्या 8 है तो 8 से घटा है, बढ़ा है। घर में क्या सब चीज़ है वो सब भी मांगा जा रहा है? हाँ, घर में जो चीज़ है वो प्रूफ दे रहे हैं। किसी तरह का कोई छुपाते तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई तरह का नहीं है दिक्कत हम लोग का, छुपावे भी नहीं है। जो बात है जो सामान है प्रमाण पत्र वो दे रहा है अपना मन से। जो नहीं है तो कहता है कि नहीं है। जैसे राशन कार्ड नहीं है जिनको तो नहीं देता है राशन कार्ड। इसमें तो कॉलम दिया है राशन कार्ड का भी। दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है सर, इतना दिन से हम कर रहे हैं लेकिन दिक्कत कोई नहीं है अभी तक आया है हम लोगों को। अभी आप देख सकते हैं कि ये सभी शिक्षक जो हैं वो इस भीषण गर्मी में
स्कूल का कार्य करने के बाद आप लोग यहाँ आए हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। जी जी, स्कूल का काम करने के बाद आए हैं, जनगणना कर रहे हैं, हाँ। जाति गणना। जातीय जनगणना 2 फेज में होना था, अब ये तीसरा फेज एक तरीके से कह सकते हैं। तीसरा फेज तो नहीं, दूसरा का है जो दूसरा बाकी का था, ही वही बाकी। दूसरा का पार्ट 2 कह सकते हैं। तो कितना हद तक आपने अपना काम कर लिया? लगभग 90% काम मेरा पूरा हो हो गया। गया था। जी जी, और उसके बाद अब जो है वो क्या लगता है कितने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा? 2-3 दिन तो और लगेगा हमको। लगेगा। जी जी। आप भी स्कूलों से काम करने के बाद में फील्ड में आए हैं? स्कूल से काम करने के बाद फील्ड में आए हैं और 7:30 बजे सुबह से लगे हुए हैं। हम सुपरवाइज़र हैं और मेरे अंदर में 6 प्रगणक हैं। तो सभी का जो है सो माने कि ब्लॉक वाइज जो है सो हम चेक कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे अंदर में लगभग जो है सो 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। 10% है जो मेरे हिसाब से कल लेकिन अभी भी कुछ मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके से के पाठक कह रहे हैं कि गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं होंगे, फिर शिक्षा विभाग चिट्ठी निकालती है कि ये काम बस आप लोग कर रहे हैं। मुश्किल तो है ही, हाँ। चूँकि मेरा प्रोफेशन तो टीचिंग प्रोफेशन है और जहाँ तक कि के पाठक जी जो काम कर रहे थे उससे हम लोग बहुत संतुष्ट थे कि कम से कम ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम अब हम लोग का काम सिर्फ पढ़ाना रह गया है। लेकिन बार-बार कभी-कभी ये जनगणना हो गया, कभी-कभी ईवीएम का जो है सो वेयरिंग हाउस वगैरह में जो काम दे दिया जाता है, तो इससे कहीं न कहीं हम लोग को भी काफ़ी जो है सो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए। लेकिन तब पर भी आप लोग ये काम कर रहे हैं। जी जी, तभी करना पड़ता कोई है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर, दिक्कत नहीं आ रही। तो ये सभी शिक्षकों का कहना है कि हम सभी शैक्षणिक कार्य करने के बाद जो है वो यहाँ पे आए हैं और तमाम चीज़ों का जो है वो आप ये देख सकते हैं कि ये फॉर्म भरते हैं, विभिन्न घरों में जाते हैं, लोग सराह रहे हैं। दूसरे फेज का जो दूसरा चरण है उसमें लोग सराह रहे हैं आप लोगों को। जी, लोग संतुष्ट हैं। हाँ। लोग संतुष्ट हैं, लोगों का काम हो रहा है और लोग भी डाटा में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, डाटा में कोई कमी नहीं है और यहाँ ये भी लोग भी आम पब्लिक भी कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है सो पढ़ाई लिखाई छोड़ कर के ये किस काम में लगाया गया है। वो लोग भी ये बात कहते हैं, लेकिन सरकार का ये काम है, सरकार का जो आदेश होता है, हम सभी शिक्षक उनकी बात को, उनके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये संभव हो कि अगर हम टीचर हैं तो हमसे टीचिंग का कार्य लिया जाए, शैक्षणिक कार्य लिया जाए तो हम लोग ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। ये सभी शिक्षकों की अपनी अभिव्यक्ति है। कोर्ट के फैसला के बाद जो है वो अब ये सभी जातीय गणना कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर जा कर के। इन लोगों का कहना है कि शैक्षणिक कार्य जिस तरीके से के पाठक ने कहा था कि शिक्षक सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेंगे, उसी पर सरकार की भी पैनी निगाह होनी चाहिए।